हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो आपने काफ़ी सुना है, लेकिन इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये हमेशा ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कौन सी टेक्निक करानी है, क्या इसमें सच में फ़ायदा होगा, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक तो नहीं है। तो आज हम अपनी टेक्निक्स, हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, खासकर बिग एफ के बारे में, इम्प्लांटर एफ के बारे में। तो सबसे पहले हम टेक्निक्स पे आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, जैसा कि आप जानते हैं, हम डोनर एरिया से ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करके इम्प्लांट एरिया में उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप एक्सट्रैक्शन, जिसमें बालों को हम पंच की हेल्प से निकालते हैं। दूसरा स्टेप स्लिटिंग एंड डिजाइनिंग, जिससे हम स्कैल्प में होल्स बनाते हैं, होल्स क्रिएट करते हैं जिनमें कि इम्प्लांटेशन कर सकें। ये बड़ा ही ज़रूरी स्टेप है और हमेशा डॉक्टर को ही करना चाहिए, क्योंकि क्या एंगल करना है, क्या डेंसिटी देनी है, कितनी डेप्थ तक बाल लगाने हैं, ये पूरी की पूरी तरह डॉक्टर पे डिपेंड करते हैं। और तीसरा पार्ट है इम्प्लांटेशन, उनमें इम्प्लांटेशन करना, ग्राफ्ट को डालना। तो अब इसमें हर स्टेप उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी टेक्निक होती है, आपने भी बहुत बार सुनी होंगी कि नॉर्मल एफ टेक्निक में स्लिट बनाते हैं, ग्राफ्ट निकालते हैं और लग जाते हैं। फिर कुछ टेक्निक्स हैं जो एडवांस टेक्निक हैं, जैसे कि डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन या फिर डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत सारे नाम आप सुनेंगे। उसमें बस यही करते हैं कि उसमें स्लिटिंग बनाने के बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का टाइम काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन बहुत सी इसके अलावा भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करते। तो हमने जो अपनी टेक्निक बनाई है बिग एफ, सबसे पहली बात, हम नॉर्मल एफ तो करते हैं कि जिसमें हम स्लिट बनाते हैं, ग्राफ्ट निकालते हैं और लगा देते हैं। जो हमारी टेक्निक है बिग एफ, इसमें हम 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। सबसे पहला स्टेप, जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, स्पेसिफिक नॉर्मल शार्प पंच नहीं है, सीरेटेड पंच होते हैं। हैरिस पंचेस जो हम यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। उनका डायमीटर भी हम जनरली 0.8 mm के आसपास रखते हैं, जिससे वहाँ पे कोई स्कारिंग इतनी नहीं होती और बड़ी क्लीनली निकालते हैं, जिससे इन्फेक्शन और इसका चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। तो ये पंच लेने से भी रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ग्राफ्ट की डिस्ट्रक्शन ट्रांजैक्शन बहुत कम है, क्योंकि हमारे डॉक्टर और स्टाफ जो करता है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड रहता है। दूसरा पार्ट स्लिटिंग एंड डिजाइनिंग, इसके लिए भी इसमें हम एक शेफायर ब्लेड यूज़ करते हैं। ये ब्लेड नॉर्मल जो ब्लेड से या निडल से जो भी हम स्लिटिंग क्रिएट करते हैं उससे कहीं बेटर है। इससे हम बहुत हैवी डेंसिटी दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी इंजरी, बाकी सब मतलब स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, उतनी रफ नहीं होती, उतना फाइब्रोसिस नहीं होता, तो रिजल्ट कहीं बेटर आते हैं। ग्राफ्ट प्लेस करना भी इसमें ईजी हो जाता है। डायरेक्शन को कंट्रोल करना, एंगल और डेप्थ को कंट्रोल करना इस प्लेट से ज़्यादा ईजी है, और इसके साथ कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर कर रहा है तो रिजल्ट हम कहीं फार बेटर दे सकते हैं। तीसरी चीज़ इम्प्लांटेशन, इसके बीच में एक चीज़ और आती है जिसके बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लोग डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन तुरंत लगाते ही लगा दो, लेकिन आप उसको सही मीडिया में स्टोर करते हैं तो इससे ना केवल ग्राफ्ट का जो डिस्ट्रॉय होने का पार्ट है वो कम हो जाता है, बल्कि और ग्राफ्ट ज़्यादा भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे हम बिग एफ में एटीपी थर्मासोल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, पीआरपी भी हम ऐड करते हैं, तो इसमें ग्राफ्ट का पीएच प्रॉपर मेंटेन रहता है और ग्राफ्ट को हम क्लीन भी रेगुलर करते हैं। उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी अटैच नहीं होता, तो जिससे कोई इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं रहते। दूसरा, उसमें एटीपी भी या बाकी चीज़ें भी होती हैं, जिससे कि ग्राफ्ट सर्वाइवल ना केवल बढ़ता है और हेल्दी भी रह जाता है। तीसरी चीज़ बफर मेंटेन करना, पीएच मेंटेन करना। फोर्थ, उसकी सोल्युबिलिटी, जिसको ऑस्मोलिटी भी बोलते हैं, कि ग्राफ्ट उससे ऑस्मोलिटी नियर टू जो अपने ब्लड के आसपास रहती है, तो ग्राफ्ट उसमें स्वेलअप नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये 4 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे बड़ी चीज़ इम्प्लांटेशन, डेफिनेटली बड़े ही सही तरीके से इम्प्लांटर पेन, मेनली बिग एफ में हम कीप इम्प्लांटर यूज़ करते हैं, जो इतने ज़्यादा शार्प भी नहीं हैं, और आप इनको देखेंगे तो इनसे एक्सट्रैक्शन इम्प्लांटेशन करना कहीं ज़्यादा ईजी है और उसके रिजल्ट फार बेटर रहते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से ही, ना केवल कि जल्दी करना, तुरंत डाल देना, लेकिन उसको बेटर करना, उसके रिजल्ट बेटर देना, और एक्सपीरियंस सर्जन ही हमारे को जो भी है हेयर ट्रांसप्लांट में मेन पार्ट परफॉर्म करते हैं। ये सब चीज़ें रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरा बिग एफ बताने का यही रीज़न था कि हमारा औरों से अलग क्यों है, औरों से बेटर क्यों है। तो आप जो भी कॉस्ट पे करते हैं, आपको फील होगा कि इसकी और राइट। थैंक यू।